राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष हमारा जारी है साथियों, सफलता भी मिलेगी। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कक्षा 10 एपिसोड नंबर 10 टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूल किताबों का अध्ययन हमने शुरू कर दिया साथियों। मूल किताबों का अध्ययन जो विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की किताबें चलती है एनसीईआरटी की, उनका टॉपिक वाइज 360 डिग्री पर एनालिसिस होगा प्रत्येक क्वेश्चन का। हर लेसन से हमने टॉप मोस्ट क्वेश्चन को इसमें संग्रह के रूप में पिरोया है, सूचीबद्ध किया है। और साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का 360 डिग्री पर एनालिसिस किया जाएगा एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में, जो राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे वह आरपीएससी की कोई एग्जाम हो या फिर आरएसएसबी की कोई एग्जाम हो, चाहे वह 4th ग्रेड कर्मचारी की एग्जाम हो या फिर वह आरएएस स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, एलडीसी, पटवार, वीडियो लैब असिस्टेंट, पुलिस एसआई, कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला है आज का ये वीडियो लेक्चर्स। राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों, लेसन नंबर 4 विरासत का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 है मरु, ऑप्शन नंबर 3 है पिंगल, ऑप्शन नंबर 4 है अपभ्रंश। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? आपको आंसर देना कमेंट के माध्यम से। कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए। 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपना आंसर देने के लिए। तो साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सेल्फ एनालिसिस करना कि आपकी तैयारी है किस प्रकार से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, किस दिशा में चल रही है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मरु भाषा। मरु भाषा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मरु भाषा को कहा जाता है। मरु भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है मरुवाणी या मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है पिंगल, ऑप्शन नंबर 4 है अपभ्रंश। क्या कहा जाता है मरु भाषा को साथियों? मरु भाषा को क्या कहा जाता है? आंसर सभी को देना है। प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, प्राकृत भाषा, मरुवाणी, मारवाड़ी, पिंगल, अपभ्रंश। सही आंसर है मरु भाषा का है मरुवाणी या मारवाड़ी। तगड़ा क्वेश्चन है। मरु भाषा को मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। ऑप्शन नंबर 1 है संत साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 है जैन साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 है चारण साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 है अपभ्रंश साहित्य। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताना साथियों, सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर सभी बताएंगे साथियों कमेंट करके। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, सबसे समृद्ध साहित्य है ऑप्शन नंबर 3 चारण साहित्य। चारण साहित्य इसका सही आंसर होगा, चारण साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? बताना है। उद्योतन सूरी की रचना कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 है कोलय माला, ऑप्शन नंबर 3 है वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर 4 है वीर विनोद। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर बताना है। उद्योतन सूरी की रचना कौन सी है? तो उद्योतन सूरी की रचना है साथियों इसमें कोलय माला। कोलय माला कौन सी माला? कोलय माला। सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की? सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की? ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 है कोलय माला, ऑप्शन नंबर 3 है वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर 4 है वीर विनोद। सही आंसर बताइए साथियों, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, जवाब देना है। इसका जवाब सभी को देना है, कमेंट करके जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में चले जाइए और इसका सही आंसर दीजिए साथियों। सही आंसर इसका क्या होने वाला है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो साथियों, सही आंसर होगा इसका वंश भास्कर। वंश भास्कर, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित है ये। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है।
सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि कहा जाता है। इन्होंने वंश भास्कर लिखी, इन्होंने वीर सतसई लिखी है, सती रासो लिखी है, इन्होंने राम रंझाट लिखी है साथियों। इन्होंने ये बूंदी के शासक या राजा थे महाराव राम सिंह जी, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे साथियों। और इन्होंने हाड़ौती भाषा में अपना साहित्य लिखा है। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। और सूर्यमल मिश्रण के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है इसका, बलवंत विलास की रचना भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि नव जागरण के प्रथम कवि कौन है राजस्थानी कवियों में, तो सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने अनेक पुस्तकें, अनेक ग्रंथ लिखे हैं, सती रासो लिखा है, वीर सतसई भी इन्होंने ही लिखा है, वंश भास्कर भी इन्होंने ही लिखा है। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा है, तो डिंगल भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में साथियों, डिंगल भाषा में। और एक और क्वेश्चन बनता है, वंश भास्कर को पूरा किसने किया, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया, तो पूर्ण किया था मुरारी दान ने। मुरारी दान के द्वारा इसे पूरा किया गया था। इनका दत्तक पुत्र था मुरारी दान, जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान के द्वारा किया गया था। तो ये हो गया हमारा क्या, सूर्यमल मिश्रण के बारे में थोड़ा सा परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामल दास ने किसकी रचना की, श्यामल दास ने किसकी रचना की। ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज रास, ऑप्शन नंबर 2 है कोलेमाला, ऑप्शन नंबर 3 है वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर 4 है वीर विनोद। श्यामल दास, श्यामल दास। तो आंसर दीजिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको। श्यामल दास ने किसकी रचना की, श्यामल दास ने किसकी रचना की। बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन आपके सामने साथियों। इसका आंसर देना है श्यामल दास के बारे में। जो श्यामल दास है, इन्होंने किसकी रचना की है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अनेक बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर से पूछ लिया जाता है श्यामल दास के बारे में। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है साथियों श्यामल दास के बारे में। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए श्यामल दास के बारे में। आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर बताना है साथियों, सही आंसर इसका बताना है। तो इसका सही आंसर होगा श्यामल दास वाला वीर विनोद, ऑप्शन नंबर 4 वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद। श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। धदीवाड़िया, वीर विनोद ग्रंथ लिखा, उदयपुर राज्य का इतिहास। इसमें वीर विनोद में उदयपुर राज्य का इतिहास के बारे में लिखा गया है। ये 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है, इसके 5 भाग है साथियों। इसके क्या है, 5 भाग है, 5 पार्ट हैं। वीर विनोद लिखा था श्यामल दास ने, श्यामल दास ने लिखा था। श्यामल दास जी का जन्म भीलवाड़ा में हुआ था साथियों। और ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित थे, दरबारी कवि थे उनके। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, याद रखना। इन्हें इस ग्रंथ के फलस्वरूप क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी तथा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज की और महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित करने का काम किया था साथियों। तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 9, ऑप्शन नंबर 4 है 10। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 9। 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन बताया गया है शुक्र नीति में। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य है। ऑप्शन नंबर 1 है ढूढ़ाड़, ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 है अलवर, ऑप्शन नंबर 4 है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 4 शेखावाटी इसका सही आंसर होगा साथियों। शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है टोंक, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। सही आंसर क्या होगा, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर सभी को देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 टोंक इसका सही आंसर होगा। टोंक, 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 अभी ना टोंक। किस झील का निर्माण
देवताओं के नाखूनों से खोद कर किया गया है। पिछले 2-3 एपिसोडों में मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया है? ऑप्शन नंबर 1 नक्की झील, ऑप्शन नंबर 2 अन्ना सागर झील, ऑप्शन नंबर 3 पुष्कर झील, ऑप्शन नंबर 4 है सांबर झील। कौन सी झील? नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। आंसर बताना साथियों, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। नक्की है, नक्की है, नक्की झील है, नक्की झील इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की, कौन से शाह की? दीवान शाह की, दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नरहड़े, ऑप्शन नंबर 2 है कपासन, ऑप्शन नंबर 3 है सिवाड़, ऑप्शन नंबर 4 है देशनोक। तगड़ा क्वेश्चन है, दीवान शाह की दरगाह है, दीवान शाह की दरगाह है। कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए साथियों। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की दरगाह है ऑप्शन नंबर 2 कपासन, कपासन, कपासन। तगड़ा क्वेश्चन है, कपासन, कपासन में दीवान शाह की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों का सिरमौर, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, उदयपुर, चूरू, लोसल कहाँ आएगा साथियों? सही आंसर क्या होगा? बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर, रानी जी की बावड़ी और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर बूंदी। तो बूंदी, बूंदी तो बूंदी सही आंसर होगा, बूंदी और बावड़ी, बूंदी और बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन है, सेठ जी लालचंद जी गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है साथियों? डोंडलोद झुंझुनू में है क्या? मुकुंदरागढ़ झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, महेंद्र झुंझुनू कहाँ पर है? सभी को बताना है, कमेंट करके बताना है। लालचंद जी गोयनका की हवेली कहाँ पर है? ढूंढते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1 ढूंढलोद झुंझुनू, ढूंढलोद झुंझुनू, ढूंढ लिया इसको, ढूंढलोद झुंझुनू में है साथियों। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। सही आंसर दीजिए साथियों, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? हमारा भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप करके। आपका अपना चैनल है साथियों, तो आप हमारा सहयोग कर सकते हो। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी परिश्रम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके बदले में, इसके फलस्वरूप आप भी हमारा सपोर्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और HYP हाइप अवश्य कीजिए साथियों। वहाँ पर क्लिक कर देना, हाइप हो जाएगा साथियों। और राजस्थान व भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक पाने के लिए आर पार एजुकेशन पर बने रहिए। पोस्ट के माध्यम से डेली क्विज डाले जाते हैं, कोई भी नई सूचना होती है, एजुकेशन अपडेट पोस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आर पार एजुकेशन के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट अवश्य कीजिए। कचरा नहीं पढ़ना है हमें, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, कंटेंट ऐसा होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो साथियों एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट अवश्य कीजिए। और साथियों यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि जिस वीडियो को अधिक लाइक, कमेंट और शेयर मिलते हैं, उसको यूट्यूब ऑटोमेटिक ही अधिक लोगों तक पहुंचाता है, सर्कुलेट करता है, उसकी रीच बढ़ जाती है साथियों। तो हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट कर सकते हो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके, हाइप करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। और हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 1 शेखावाटी। कौन सी वाटी? शेखावाटी। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है। तगड़ा क्वेश्चन है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक अमावस्या को, ऑप्शन नंबर 2 है अमावस्या को, ऑप्शन नंबर 3 है श्रावण पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्णिमा को। सही आंसर क्या होगा? सभी को इसका आंसर देने का प्रयास करना है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला कब लगता है साथियों? कब लगता है मेला बताओ? ऑप्शन नंबर 2 अमावस्या को लगता है साथियों। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार आ चुका है क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है साथियों। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर है, घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, और अंग्रेजी ट्रांसलेट भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आसानी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है तनोट माता मंदिर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है सुंदा माता मंदिर जालोर, ऑप्शन नंबर 3 है जैन माता मंदिर सीकर, ऑप्शन नंबर 4 है करणी माता मंदिर देशनोक। सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर दीजिए इसका, सभी को इसका आंसर देना। टेम्पल ऑफ रेड से सही आंसर होगा करणी माता मंदिर देशनोक। देशनोक कहाँ पर है बताइए साथियों? देशनोक कहाँ पर है? देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर, बीकानेर। और करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं, सफेद चूहे, उन्हें क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? सभी को बताना है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को क्या कहा जाता है साथियों?
सभी को आंसर देना है। सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, आंसर बता दीजिए। सफ़ेद चूहे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? गोल्डन फोर्ट, सोनार का किला किसे कहा जाता है? सभी को आंसर देना है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है भटनेर, ऑप्शन नंबर 3 है तारागढ़, ऑप्शन नंबर 4 है सिवाना दुर्ग। क्या इसका आंसर होगा साथियों, बताइए। सही आंसर क्या होगा? सोनार का किला, गोल्डन फोर्ट। सोनार का किला किसे कहा जाता है? गोल्डन फोर्ट किसे कहा जाता है साथियों? सोनार का किला, गोल्डन फोर्ट। सभी को आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में जाइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर सभी को देना है साथियों। सोनार का किला, गोल्डन फोर्ट जिसे कहा गया है, किसे कहा जाता है सोनार का किला? सही आंसर होगा साथियों सोनार का किला जैसलमेर, 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 जैसलमेर। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ भी इसे कहा जाता है। रावल जैसल ने इसका निर्माण पीले पत्थरों से करवाया था। तगड़ा क्वेश्चन साथियों। और इसके बारे में बताइए साथियों। तो यह दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान तिखुनी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर 99 बुर्ज, तगड़ा क्वेश्चन। 99 बुर्ज है इस दुर्ग में, 99 बुर्ज, 99 बुर्ज। सोनारगढ़ का किला इसे कहते हैं, सोनारगढ़ का किला भी इसे कहा जाता है साथियों। और इसके बारे में हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर जिन भद्र सूरी का ग्रंथों का भंडार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तगड़ा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है हर्ष मंदिर सीकर, ऑप्शन नंबर 2 शिव मंदिर बारडोली, ऑप्शन नंबर 3 है शिव मंदिर भंडदेवरा, ऑप्शन नंबर 4 है किराडू मंदिर बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तगड़ा क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। तगड़ा क्वेश्चन है तो आंसर देना ही है। किराडू मंदिर बाड़मेर इसका सही आंसर हो जाता है। किराडू मंदिर बाड़मेर, किराडू मंदिर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए हमारा नेक्स्ट जो लेसन है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है साथियों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बताना है कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है कोटा, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताना साथियों, सभी को बताना है सही आंसर। सभी बताने का प्रयास करेंगे कि यह रणथंभौर कहाँ पर स्थित है। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है साथियों? रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? सभी को बताना है रणथंभौर कहाँ पर स्थित है। रणथंभौर कहाँ पर स्थित साथियों? सभी को इसका आंसर देने का प्रयास करना है। सभी आंसर देंगे जल्दी जल्दी, कमेंट करके आंसर देंगे। जिसका आंसर सही होगा उसकी रैंक अच्छी आएगी साथियों। और अगले एपिसोड में सभी की रैंक बता दी जाएगी कि कौन सा विद्यार्थी उसकी कितनी रैंक है, कौन सी रैंक पर चल रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है साथियों। परफॉर्मेंस सुधारिए अपना, इस प्रकार से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सही आंसर होगा सवाई माधोपुर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है साथियों। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। वह राज्य की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर है। रणथंभौर में रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को शामिल किया गया। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में दिया गया। रणथंभौर बाघ परियोजना के जनक फतेह सिंह राठौड़ है। यहाँ पर बनास चंबल नदियां बहती हैं। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। झुमर बावड़ी है। कुकर घाटी है। कुकर घाटी, कुकर घाटी, तगड़ा क्वेश्चन। कुकर घाटी कहाँ पर है? यहीं पर है साथियों। और इसकी बात करें तो साथियों यहाँ पर है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जीवाश्म पार्क, ऑप्शन नंबर 2 है घना, ऑप्शन नंबर 3 है सरिस्का, ऑप्शन नंबर 4 है मृगवंश। सभी को आंसर देना साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का सही आंसर होगा साथियों घना, घना, घना पक्षी विहार। देखिए कहाँ पर है? भरतपुर में है साथियों। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राज्य की पहली वन्यजीव प्रयोगशाला यहाँ पर स्थित है। पक्षियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक केंद्र है। सुनहरा त्रिकोण पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा, 1981 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। राजस्थान की पहली रामसर साइट 1981 में इसे शामिल किया गया। पहली रामसर साइट है ये। वर्तमान में 5 रामसर साइट है। 5वीं रामसर साइट है सिलीसेड झील अलवर। और
ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है साथियों। गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर है स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। और बताइए इसके बारे में, तो यहाँ पर पाइथन पॉइंट पर अजगर भी देखे जा सकते हैं साथियों। और यहाँ पर केवलादेव शिव जी का मंदिर स्थित है। साइबेरियन क्रेन है, चकोर पक्षी है, अजगर है, कदम्ब के पेड़ों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कदम्ब के पेड़ों के लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है साथियों। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं, पूर्वी एशिया से यहाँ पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए आते हैं साथियों। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जीवाश्म उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 है घना, ऑप्शन नंबर 3 है सरिस्का, ऑप्शन नंबर 4 है मृग उद्यान। सही आंसर दीजिए साथियों। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका जीवाश्म उद्यान, वुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म उद्यान, वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है। कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर में है। सर्वाधिक जैसलमेर में इसका 1900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। 1262 बाड़मेर में आता है साथियों। इसकी स्थापना 1980 में हुई ही। ये गोडावण या कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शरण स्थली है। तगड़ा क्वेश्चन है। गोडावण यहाँ पर विचरण करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? यहीं स्थित है। और ये पीवड़ा सांप यहाँ पर पाया जाता है। गोडावण यहाँ पर पाया जाता है। लाठी श्रीज यहाँ पाई जाती है मोहनगढ़ से। पोखरण के मध्य गोडावण संरक्षण हेतु परियोजना संचालित है साथियों। तो ये हो गया थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, और अधिक जानकारी हमने ऐड कर ली है। नेक्स्ट है साथियों, काला हिरण किस अभयारण्य में मिलता है? काला हिरण है। ऑप्शन नंबर 1 है सीता माता, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल, ऑप्शन नंबर 3 है ताल छापर, ऑप्शन नंबर 4 है सज्जनगढ़। सही आंसर दीजिए। काला हिरण, काला हिरण कौन सा हिरण? काला हिरण है। काला हिरण, तो साथियों काला हिरण पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 ताल छापर में। ताल छापर अभयारण्य में काला हिरण पाया जाता है। ताल छापर अभयारण्य है चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र अभयारण्य है ताल छापर। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध, मतलब कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर मेथा घास पाई जाती है जिसका नाम है वैज्ञानिक मोचिया साइप्रस रोटेंडस। द्रोणाचार्य जी का आश्रम भी यहाँ पर है। द्रोणाचार्य का आश्रम यहाँ पर है। इसका प्राचीन पुराना नाम द्रोणपुर हुआ करता था। वर्तमान में गोपालपुरा नाम से जाना जाता है। मेंथा घास सुगंधित घास होती है जिसे आयुर्वेद व सुगंधित तेल बनाने के काम आता है। खरपतवार की दुश्मन के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों, घड़ियाल किस अभयारण्य में मिलता है? घड़ियाल किस अभयारण्य में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है सीता माता, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल, ऑप्शन नंबर 3 है सदरगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है ताल छापर। घड़ियाल, घड़ियाल कहाँ मिलता है? तो घड़ियाल कहाँ मिलता है साथियों, बताइए। घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ियाल कहाँ मिलता है? तो घड़ियाल मिलता है साथियों चंबल अभयारण्य में मिलता है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में आता है ये। और इसको 1978 में स्थापित किया गया था। और यह एकमात्र नदी अभयारण्य चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में है, इसलिए इसके चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहा जाता है। एकमात्र नदी अभयारण्य कौन सा है? चंबल नदी अभयारण्य, चंबल। तगड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कोटा, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर। माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क जोधपुर। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है साथियों। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, जोधपुर में है माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। कौन सा पुर? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बंद बारेटा अभयारण्य किस जिले में है? बंद बारेटा अभयारण्य कोटा, जोधपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। बंद बारेठा अभयारण्य, बंद बारेठा अभयारण्य कहाँ पर है? बंद बारेठा अभयारण्य कहाँ पर है? बंद बारेठा अभयारण्य कहाँ पर है? तो सही आंसर होगा भरतपुर, भरतपुर।
यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं। पक्षियों का घरौंदा, घरौंदा, पक्षियों का घरौंदा। नेक्स्ट है भालुओं का पहला अभयारण्य बनने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किस अभयारण्य में की गई? ऑप्शन नंबर 1 है सीता माता, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल, ऑप्शन नंबर 3 है सज्जनगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है सुंधा माता। सुंधा माता सही आंसर होगा। सुंधा माता कौन सी माता? सुंधा माता। सुंधा माता अभयारण्य, भालुओं का अभयारण्य सुंधा माता अभयारण्य में। सुंधा माता अभयारण्य, सुंधा माता अभयारण्य, सुंधा माता। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है। सुंधा माता अभयारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। सुंधा माता अभयारण्य, सुंधा माता अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, जो है आपके सामने जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तगड़ा क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1989, 1997, 1980। सही आंसर होगा 1972, 1972, 1972, 1972। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। तो तीनों तीनों उपरोक्त सभी इसमें आएगा। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स, ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। साइबेरियन क्रेन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। उड़न गिलहरी कहाँ की विशेषता है? सही आंसर देना है साथियों। तो सही आंसर होगा सीता माता अभयारण्य। कहाँ पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर में है साथियों। राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। कॉपी पेन साथ रखा करो। जो टॉपिक जो मैं आपको से शेयर करता हूँ, जो मतलब कि जो क्वेश्चन बताता हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तगड़ा क्वेश्चन है, और उसके संबंध में 2-4 बातें लिखा देता हूँ आपको, उसको नोट कर लिया करो। नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए साथियों। तो जो आपको फैक्ट लिखाता हूँ कि सीता माता अभयारण्य सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ यहीं पर मिलती हैं। उड़न गिलहरियाँ यहीं पाई जाती है। सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। चीतल की मातृभूमि है। लव कुश नामक 2 जल स्रोत पाए जाते हैं। जाखम में इरु नदी यहाँ से बहती है। एंटीलोप जो चौसिंगा 4 सींगों वाला हिरण है वो यहीं पाया जाता है। और जाखम बांध इसी अभयारण्य में स्थित है। जाखम बांध, कौन सा बांध? जाखम बांध यहीं स्थित है। जाखम बांध यहीं स्थित है साथियों। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा हम बात करें साथियों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्तमान में आर्द्र भूमि है राजस्थान में 5 है। केवलादेव सांबर, खींचन मेनार और सिलीसेड झील अलवर। इम्पोर्टेंट बाघ परियोजनाओं की बात करें साथियों, तो बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व 5 है राजस्थान में। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विसदारी, धौलपुर, करौली टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। याद रख लेना, गांठ बांध लेना। एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ साथियों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है साथियों। सारे के सारे क्या है? इम्पोर्टेंट है। याद रख लेना, याद रखना जरूरी है साथियों, याद रखना जरूरी है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है? बूंदी में है। बूंदी में है। इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। यहाँ पर अजगर की शरण स्थली पाई जाती है। केला देवी अभयारण्य करौली में स्थित है। दर्रा अभयारण्य कोटा में है। बंदबारेठा भरतपुर में है। केसरबाग धौलपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। माउंट आबू सिरोही में है। टाटगढ़, रावली, ब्यावर, राजसमंद, पाली में है। तगड़ा क्वेश्चन यहाँ पर साथियों बन जाता है। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। यहाँ पर बासंदरा की पहाड़ी, बासंदरा की पहाड़ी टॉप क्वेश्चन है। बासंदरा की पहाड़ी, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में। बासंदरा की पहाड़ी, बासंदरा की पहाड़ी। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है साथियों। यहाँ पर मानदेसरा का पठार पाया जाता है। मानदेसरा का पठार इसी अभयारण्य में, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में मानदेसरा का पठार पाया जाता है। टॉप क्वेश्चन बन जाता है, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभयारण्य 12, शेरगढ़ अभयारण्य 12 सांपों की क्या है? शरण स्थली है। सांपों की क्या है? शरण स्थली है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है।
आपके सुझाव आमंत्रित है। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? इसके द्वारा थोड़ा-सा भी ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन हुआ तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेना है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सर्कुलेट करना है, सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हाइप अवश्य कर देना है। तो दोस्तों बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। डेली भाग लेना है आपको एनसीईआरटी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली लाइव सेशन में आपको उपस्थित होना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। बने रहना है आर पार एजुकेशन के साथ और लगातार अपनी तैयारी जारी रखनी है और डेली है लाइव सेशन में जुड़ने का प्रयास सभी को करना है। सभी दोस्तों को शेयर अवश्य कर देना है साथियों। धन्यवाद।